लेकिन मुझे राहत कल्बी क्यों मिली? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला ने सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूस खैरात शहनशाह बगदाद के तवस्सुल से और तवस्सुल के बाद सैयदी आला हजरत अजीम बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की दरे दौलत से हमारे हिस्सा में लिखी, तो बकौल मेरे उस अजीज तलहा के ज़हन ख्याल में इस बात को यूं समोले कि तेरे खून के जर्रात से उठने वाले शोले और जज्बात भी कहें शरक से गरब तक बरेली के ताजदार का ये पैगाम हर जमात सुन ले, हर जमात का फर्द सुन ले, आले सुन्नत का है बेड़ा पार। नहीं, यही तो बात है। आपको मरवा दिया दौड़े माये पढ़ने वाले बदअमल और बेहया नात खानों के शौक ने। ए काश तुझे सैयदी आला हज़रत के कलाम के पढ़ने का अंदाज आता, तुझे उस हकीकी मजमून से वाक़फियत होती, तुझे ईमान की वो हलावत निकलती। भला हो इस साहिबे उर्स का जिसके मजार पे बरसने वाली खुदा की रहमत आज इनायत बनकर बिहारी के अंदर इस तरह से बरस रही है कि हमने अपने खानवादे के जरिए से, अपने अकाबरीन के जरिए से, मैंने अपने वालिद गिरामी की तरबियत से, मेरे भाई हाफिज कारी हफीजुर रहमान की तरबियत से जो बरकतें हमने अपने वालिद गिरामी से फरमाई, इज्जत रब की कसम आले सुन्नत का ये दौर सुन्नियों तुम्हारी गफलत की वजह से ज़वाल का दौर है। आले सुन्नत का वो दौर उरूज का दौर होता था जब मुनाज़िर आज़म मौलाना मोहम्मद उमर इथरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी में आज़म चिश्ती जैसा बुलंद पाया सना खान और वो नाथ खान जिसके मुकाबले में जुमला देकर हज़रत से दाद हासिल करूंगा, आज़म वो अजीम नाथ खान है जिसका गला बड़ा है, आज के बड़े से बड़े नाथ खान का कद छोटा है। तुम्हें क्या पता, मुझसे पूछो, मगर पलटाओ पलटाओ अपने उस पाकीज़ा दौर की तरफ, अपने कदम को बढ़ा दो। इन बदअमल बेहया नाम नेहाद नाथ खानों के चुंगल से निकलो। खुदारा वो दौर पलटाए जब आज़म चिश्ती जैसे नाथ खान के लिए कोई बंदा कहता हजरत एक नाथ तो आज़म और पढ़ ले, तो खड़े होकर लोग कहते इसको बंद करवाओ, मुनाज़िर आज़म मौलाना मोहम्मद इथरवी की जुबान से कुरान सुनाओ। ज़मीन मेरी नहीं होती, ज़बान मेरा नहीं होता, लोगों के जज्बात से खेलते हो। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता। अब बेहया तू भी मुस्तफा का गुलाम कहलाने का हकदार है कि नात पढ़ता भी बेवजू है, ईशा की नमाज पढ़कर आता नहीं, और तुझसे जो नात सुनकर घर जाता है वो फजर की नमाज में अपनी जबीने न्याज को छुपाता ही। तू आशिक है, तेरा कफन मैला नहीं होगा और तेरा बातिन भी मैला है, तेरा जाहिर भी बदनुमा है। आप अली के ताजदार की फिक्र को देख और मेरे पीछे पढ़। अगर तू सुन्नी है तो आले सुन्नत का है बेड़ा पार। बस नहीं, अभी नहीं हो मेरे भाई, हमारे साथ कामिल हैं, तुम्हें क्या पता। दोबारा सुन, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, ये दावा है हमारा। और बरेली के ताजदार तेरी दलील क्या है? अब पढ़ा करो, कभी समझा करो, कभी सुना करो। तर्जों की दुनिया में अपना वक्त जाय करने वालों, दौड़े और माये पढ़ के राफी और नासबी
बेहुदा नाम नहासना खानों पर अपनी हराम की दौलत को लुटाने वालों, मदरसे दीनिया को आबाद कर, मदरसे दीनिया को आबाद कर, कुरान की तालीम देने वालों के कंधों पे हाथ रख, दुआ दे, दुआ दे बिहारी के उन लम्हात को जब अहले सुन्नत के पाकीज़ा मसलक का तर्जमान बनकर अल्लामा नूरी उभरा तो कुरान की तालीम को आम करने के लिए उसके दाएं तरफ आज का साहिब उर्स हाफिज मोहम्मद नवाज बैठा। मैं मुफ्ती साहब को खिताब से कबल बताना चाहता हूं। मुफ्ती साहब सद मरहबा, वहां मैंने जो कहना था कह लिया, तुसी मेरे मगर कहो और सोने सत बिस्मिल्लाह जी आया नू मरदे तो नहीं हुए जी सुभान अल्लाह कहने लगे। शर्म तो नहीं आई होगी आपा नू, इत्थे शबाजी हुंदा पाक पतन वाला। इत्तफाक ऐसा हुआ हजरत एक जगह पे उसकी नात थी और मेरा बयान था। अब उसकी नात हो गई, यूं वेले और दाद और सब कुछ हुई। जब मेरा खुतबा शुरू हुआ मैंने कहा सुनो, खुतबा से पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ। तब हज़रत किबला मुफ्ती साहब हयात थे। मैंने कहा सुनो खाने वालों, पहले भी तुमने पाक पतन के शाहबाज को सुना है, अब भी पाक पतन का ही शाहबाज, मगर फर्क इतना है उसके पर कटे हुए हैं, मेरे पर लगे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, वो अलामत जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान से मेरे अजीज तला ने बताई। तुम्हें क्या खबर, तुम्हारा विद्वान और शऊर उस दर्जे का नहीं। करीबा पूछ बरेली के ताजदार से हमारा बेड़ा पार क्यों है? फरमाया अस्हाबे हुजूर नजम हैं, अस्हाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की आया है। पूछते हैं सच्चे सुन्नी की पहचान क्या है? मैं सादे लफ्ज कर देवा, ये कसरत सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ बड़ा जोर लगता है, ਤੇ समझण ਲੱਗਿਆ भी मैं दस देवा। जै सच्चा ते खरा पीर ते कूड़ा ते दो नंबरी वेखना होवे, जेड़े पीर दे मुंह ते सैयदी आला हज़रत दा नां सुट के वट पै जावे, ओनू एक बारी फिटे मुंह कहना हर सुन्नी ते जरूरी है। और तू क्या समझता है? और ये बिहारी की सरजमीन का जर्रा जर्रा कयामत के दिन बारगाह सैयद आलम में बताएगा, या रसूल अल्लाह, ये है अल्लामा अली मोहम्मद नूरी, जिन्होंने आते ही बिहारी में कहा था अली मोहम्मद नूरी का तारफ और कुछ भी नहीं है, अकिल के रजा है, खंजरे खूखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए न। जिस पीर दे चेहरे ते वट पवे ओनू फिटे मुंह आखो, जिन्हों दौरे हादर दे अमीर मुजाहिदीन रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 साडे बाबा जी दी, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत। जे पीर दे मुंह ते ये मैनू विचकार रखिया रे, आपे ही बधाई जाते हो टाइम। नहीं नहीं कटाने वाला नहीं जी, और बधाने वाला खड़ोता है।
ये मैं कई बार कहता होना इस कौम की अकीदत वेखो साडे नाल किन्नी है। इन्हां दी देगां नूं दम ना आया होवे ना सदके जावे तो ये फिर होनी दी आ के कहना होवे वाले देगां नूं दम नहीं आ तो मैं कहती ने लगे नहीं किया दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मारा की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जेड़े पीर दे मुंह ते वट पवे तू सुन्नी हो के उनके मुंह ते फिटे मुंह ना कवे तेरी भी फिटे मुंह है। ते जेड़े मौलवी जेड़े खतीब सरकारी गैर सरकारी पुत्र किनू बोल नहीं है। मैं 19वीं ग्रेड तक गया तो मैंने दसे तो सही जेड़ा बाबा जी जिंदगी का आखिरी तरना है उदो सोनल खतीब औकाफ ते बाबा साहब का खतीब बन के उस धरने दी दरियां विछाइयां किने ने ते चाइयां किने कुछ आंखें खोल आंखें। मैं हमेशा कहता हूं इस आरजी और कुत्ती सरकार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारे गले में मेरी जिंदगी में कभी मुफ्ती साहब किसी ने कॉलर पहने हुए नहीं देखा और मुझे लोग पूछते हैं कि ये वजह क्या हुई। मैंने कि इब्तदाई जवानी से कहा था कॉलर की शक्ल में पटा नहीं होता, कॉलर की शक्ल में पटा नहीं होता, ये पटा है खत्म रूद के ताजदार और ऊपर से फिर बरेली के ताजदार ने कहा तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत मेरे गले में भी रहे दूर का डर। जे पीर दे मुंह ते वट पवे तो की आखना है बड़े भाई मत दिया डर गया और दिया डरना मैनू चाहिए। इतने तो पीर भी बन समझने ने हर साइज का पीर है यार। मैं तेन निशानी दसी है जेड़े पीर दे मुंह ते पट पवे ओदे ते फर्ज है हर सुनी जाके फिटे मुंह। जेड़े मौलवी ते पीर दे मुंह ते खादम हुसैन रजवी दा नाम सुन के ढेड विच मरोड़ उठे उन्हों अंदरों भी तोड़ दिया जे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये चंद बातें आपके ज़ौक़ और विजदान को सिर्फ तरोताज़ा करने के लिए, अपने मेहमान को ये बताने के लिए आज आपकी बिहाड़ी के अंदर पहली तशरीफ आवरी है। हम आपको अदब प्यार अकीदत मोहब्बत के वो जज्बात देंगे आप हमें ना भूल पाए। अज गल्लां वो करया जेड़ा असी भी मर जाए तक ना भूल पाइए। ये सीधी गल है भाई जी नू जी है। हाँ सीधी गल है जी नू जी है। ते जेड़े जियां दे वेड़े तुसी आए बैठे हो जिस जी दे वेड़े तुसी आए बैठे हो ये मेरा जवान भाई ये बड़ी मोहब्बत से कभी मुझे ये भी कहा करता है आप हमारे बड़े भाई तो हैं ही हमारे बाप की तरह भी है। इनकी मोहब्बत है। मुफ्ती साहब से कहता हूँ ये दियां पीढ़ियां उत्तों गिना कुरान दियां वफादार के थले बस गिना ये दादा हाफिज नहीं सुभान अल्लाह पुत्र हुन मुफ्ती साहब तकलीफ कर जल्द गल होई ना फिर तेरी सुभान अल्लाह गल ना मैं चिश्ती साहब वर्गा खतीब आ जेड़ा आखे सुभान अल्लाह आखो नहीं तो मैं बहना ना मैं बहना ते ना मैं इन्होंने बोलने देना ते तू ही सुभान अल्लाह नु की हो गया यार। इसके दादा हाफिज इसका बाप हाफिज इसके बाप के जेरे बार बिहाड़ी की कम अज कम 3 नस्लें हैं जो सिर्फ ये कहने पर मजबूर हैं कि मुझे सिर्फ कुरान अलहाज हाफिज मोहम्मद नवाब ने नहीं पढ़ाया बल्कि मेरे प्यो ने भी नहीं पढ़ाया सी। खुद हाफिज हैं जी
तो मैं पीढ़ियां किनियां गिनियां ने बड़ा तू मौलवी साहब सुनिया ही नहीं। मैं 4 तो पूरियां कर गया। बस इस दुआ के साथ अभी तला रहमान मुस्तफाई की दस्तार बंदी होगी। हमसे कबल वो खुशनसीब बच्चे जिन्हें हिफ्ज़ कुरान की दौलत मिली, उनके वालिदैन को दिल की अता गहराई से दिली मुबारकबाद हो। ये तुम्हारे वो बख्त वाले बच्चे हैं जिनके कुरान के पढ़ने और अमल करने के बाद तुम्हारे सर पे क़यामत के दिन वो ताज रखा जाएगा जिसके बारे में मेरे रसूल ने कहा उसकी चमक सूरज की चमक से ज्यादा होगी। इसलिए कहा तमन्ना कर, अगर बेटों में से किसी को हाफ़िज़ कुरान नहीं बना सका, अल्लाह ने तुझे पोते और नवासे दिए हैं, तो आज ये नियत कर ले मैं अपने पोते को सिर्फ इसलिए हाफिज बनाऊंगा कि फिटे मुंह उस मौलवी दे जेड़ा कहंदा है पता नहीं खत्म दा ताज और शफात किवें करेगा। हजूर फरमाया इस खबीस नु आखो मेरे तो उम्मत दा हाफिज 70 ले जाएगा। इस नीयत से हिफ्ज़ कुरान की दौलत से अपने बच्चों के सीनों को मुनव्वर करो। हुब्बे रसूल की घुट्टी डालो, अहले बैत अतहार की मोहब्बत की उन्हें चाशनी लगाओ। कुरान के तिलावत की वो हलावत जिसके पढ़ने से ज़ादत हूँ ईमाना की बरकतें मिले, इस यकीन के साथ कि आपका तशरीफ लाना यकीनन आले बिहाड़ी के लिए बहुत मोहब्बत और मसरत का वक्त। अल्लाह इस इंतज़ाम के अंदर एक ऐसे शख्स की मेहनत जो बज़ाहिर तालिबे हुसैन है, लेकिन उसका नाम उसके वालिदैन ने तालिब रखा हुआ है, अब वो हमारा मतलूब है। और देखो उसकी हिम्मत देखो यार, हिम्मत देखो, सफ़ेद रीश हो गया, लोग उसको बूढ़ा कहते हैं और कहते हैं जापानी। मैं कह देखो कैसा जापानी है जो हर वाले पाकिस्तानी है। ये तालिब हुसैन जापानी साहब हमारे किधर हैं? सामने कहाँ हैं? कहाँ किधर हैं? अच्छा तो प्लाट में। अल्लाह बह कह के खड़े ही हो जाओ, बंदा कह देंगे उस्ताद जी मैं भी आया हूँ हाथ खड़ा करो। ये हैं वो जापानी साहब। अल्लाह बरसात करे अपनी रहमतों की हमारे उस भाई मुखलिस जानिसार भाई जुल्फ़कार मुगल की तुरबत पे। अल्लाह उसके घर में भी बरकत अता फरमाए। खानवादा ग़ज़ाली ज़मां से उनकी निस्बत अक़ीदत को अल्लाह मज़ीद बरक़ात से नवाजे। मैं हायल नहीं होना चाहता था, मगर जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई उसको पूरा करने की मैंने अदना सी कोशिश की है। मैं इसे कामयाब तो नहीं कह सकता, मगर मैं बुलाऊंगा अपने अजीज़ बेटे तला रहमान को